अगर हवेली वाले इस शादी को कबूल करते हैं तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। हवेली वालों को मानना पड़ेगा, और अगर ना माने तो मैं बगावत के लिए तैयार हूं। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो मेरी तरफ? आपका मेरे घर में आना मेरे लिए हैरत का ही बाइस है। क्यों? तुम भी तो आ गए थे हमारी हवेली में बेधड़क। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो मेरी तरफ? आपका मेरे घर में आना मेरे लिए हैरत का ही बाइस है। क्यों? तुम भी तो आ गए थे हमारी हवेली में बेधड़क। वेल, मैं किसी वजह से आया था, इमदाद की मौत पर ताज़ियत करने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं भी ऐसी ही किसी रीजन के साथ यहां आता तो ठीक था। वैसे एक बात तो बताओ, जिस हौसले और जिगरे से हमने तुम्हें बर्दाश्त किया था अपनी हवेली में, क्या तुम कर सकोगे? अगर मैं अब्दुल्ला की मौत पर ताज़ियत के लिए तुम्हारे घर आऊं और तुम्हें पता भी हो कि उसे हमने मारा है, तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? बहरहाल मैं यहां कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं आया था, मैं तो खुशियों की बात लेकर आया था। देखो हैदर, बहुत खामोशी छा गई है हवेली में। इमदाद के बाद हवेली के दरो दीवार में कोई चमक बाकी नहीं रही। इसीलिए मैं बात करने आया हूं। मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं कि अपने खादिम और मुकर्रम की बारात लेकर कब आऊं? कभी भी नहीं। एक बार और सोच लो। क्या आप अपनी बेटी को अब भी अब्दुल्ला से ब्याहने के लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मेरे भाई, आखिर कमिटमेंट की है तुमसे। रेशमा इसी घर की ही अमानत है, और अगर उसे अब्दुल्ला की बीवी ना बना के भेज सका तो बेवा बनाकर ही भेज दूंगा, मगर भेजूंगा जरूर। अब बताओ कब लेकर आऊं बारात? अपनी धमकियां अपनी जेब में वापस रखकर यहां से लौट जाएं, और जो सोच आप लेकर यहां आए हैं उसे नामुमकिन समझ के भूल जाएं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। हैदर अली शाह, मेरे भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यह मेरी खुद से कमिटमेंट है और इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं तुम्हें आज आखिरी बार यह बात बताने के लिए आया हूं कि हवेली की अमानतें हवेली में पहुंचा दो, और अब तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का टाइम है जब तक मैं जैनी और ज़ारा को खुद ढूंढकर उन्हें हवेली में बंद नहीं कर देता। और तुम जानते हो कि अगर ऐसा हो गया
तो रजब अली शाह की हवेली रजब अली शाह का किला है, और वहां मेरी मर्जी के बगैर ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। रिमेंबर। हेलो। हाय माँ भानु। खादिम। हाँ खादिम, क्या तुम्हारे मोबाइल में मेरा नंबर सेव नहीं है? नहीं, एक्चुअली मैंने बिना देखे ही फोन अटेंड कर लिया था। कैसी दोस्त हो? मेरी तबीयत का पूछने भी नहीं आई तुम। वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी रही थी इसलिए। रेशमा भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। हाँ, मुझे रेशमा का फोन आया था, लेकिन शायद तुमने उसे डांट दिया था इसलिए बात नहीं हो सकी। अब तुम रेशमा की ही बातें करती रहोगी या मुझसे भी कुछ पूछोगी? हाँ, कैसे हो अब तुम? इस तरह फोन पर तो नहीं बताऊंगा मैं ठीक हूं या नहीं। आओ और आकर खुद देख लो मैं किस हाल में हूं। या श्योर, मैं इंशाल्लाह जल्दी आती हूँ। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। हाँ, ओके, बाय। बाय। अम्मा, अब आप क्या चाहती हैं? आपको पता है कि मुझे बेचैनी है ये जानने की जब से रेशमा का फोन आया कि वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। और एक बात तो मुझे भी पता है कि जब से आपने रेशमा की आवाज सुनी है बेचैन तो आप भी हैं। तेरे अब्बा आएंगे ना तो उनसे पूछ के बताऊंगी मैं तुझे। सित्ते हसन, एक बात बताओ, तुम कब से जानते थे हमारे बारे में? जब से तुम्हें अवॉइड करना शुरू किया था। कैसे पता चला? ज़ारा आपा ने बताया कि तुम दोनों एंगेज्ड हो, और किसके साथ एंगेज्ड हो वो भी बताया। इस तरह पता चला। एक बात बताओ सित्ते, कि तुम भी यही मानते हो कि तुम्हारे भाई को अब्दुल्ला भाई ने मारा है? नहीं, उन्हें बाबा जान की अना ने मारा। तो अब तुम्हारे बाबा जान बदला नहीं लेंगे? मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। एक बात याद रखना, मैं शादी करके हवेली नहीं जाऊंगी। शादी अभी बहुत दूर है ज़ैनी, तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं तब भी हवेली नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है वो हवेली बहुत खौफनाक है। तो फिर ऐसा करेंगे, मैं घर दामाद बन के हैदर पापा के घर आ जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। मेरे ख्याल से हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं सिप्ते। लेकिन मजाक वाली बात पहले तुमने की। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अब एक सीरियस बात मैं करूं? कि तुम जानती हो कि रेशमा आपा और अब्दुल्ला भाई एंगेज्ड हैं? व्हाट? हाँ, मुझे भी तब पता चला जब हैदर बाबा इमदाद भाई की ताज़ियत करने आए थे। लेकिन मुझे अब्दुल्ला भाई इंटरेस्टेड नहीं लगते। ये कैसे पता चला तुम्हें? जो फीलिंग्स रेशमा आपा की हैं अब्दुल्ला के लिए, वो फीलिंग्स मुझे अब्दुल्ला भाई में नहीं नजर आती। हो सकता है कि अब्दुल्ला भाई को पता ही ना हो कि वो रेशमा आपा से एंगेज्ड है। हो सकता है,
लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो रेशमा आपा को बहुत दुख होगा, क्योंकि उन्होंने जब से होश संभाला है अपने आप को अब्दुल्ला की अमानत समझा है। ये सब अम्मा जान ने बताया मुझे। जैसे तुम्हें हवेली से खौफ आता है ना ज़ैनी, वैसे मुझे भी खौफ आता है कि कहीं रेशमा आपा हवेली में गुम होकर न रह जाएं। अगर अब्दुल्ला भाई की शादी रेशमा आपा से ना हुई तो बाबा जान के मुताबिक कहीं नहीं हो सकती। तुम फिक्र मत करो सिप्ते, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं रेशमा आपा को अपनी भाभी बनाऊंगी, और जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। वादा? पक्का वादा। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती रजिया। 2 दिन पहले तुम बानो की जिस बात पर मुखालफत कर रही थी, आज उसी बात पर हमायत कर रही हो। मैंने फोन पर रेशमा की आवाज सुनी थी रशीद, बिल्कुल जरीना जैसी आवाज है उसकी। पता नहीं किस मुश्किल में है बेचारी। और बानो किसी मुश्किल में फंस गई तो? मैं इसे समझा के भेजूंगी। और वो खादिम हुसैन किसका फोन है बेटा? वो अब्बा अब्दुल्ला है। अब हम कुछ भी होने से नहीं रोक सकते रजिया। जो होना था हो चुका। अब अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ करो। हेलो। माही, तुम्हारा 2 दिन से फोन बंद जा रहा था। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या मतलब? जी, क्योंकि अम्मा ने कहा कि अब्दुल्ला से दोस्ती खत्म कर दो, वरना खादिम हुसैन हमें मार डालेगा। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अब्दुल्ला से दोस्ती नहीं खत्म कर सकती। अच्छा, फिर क्या? फिर अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझसे मोबाइल फोन ले लिया और 2 दिन मेरी खूब सारी खातिरदारी की। Oh no, well that's not good. अच्छा ये बताओ कि फिर सेल फोन वापस कैसे मिला? मैंने भी 2 दिन खूब इमोशनल ब्लैकमेल किया, खुद ही 2 दिन बाद मुझे फोन भी वापस मिल गया। गुड। अच्छा ये बताओ कि कल यूनिवर्सिटी आ रही हो ना? शायद, क्योंकि अभी तो नेहा की मम्मा की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और नेहा के बिना मेरा दिल नहीं लगता यूनिवर्सिटी में। वेल, अगर मैं कहूँ कि मैं कल आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी तो? सोचूंगी। ओके। इमदाद! 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 क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि कब मुझे मौका मिलेगा अब्दुल्ला को खत्म करने का। सब्र, थोड़ा सब्र। बेचैन तो मैं भी बहुत हूं। इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रेशमा की है। जब तक मेरी कसम पूरी नहीं हो जाती
रेशमा का ख्याल रखना। आपा तो पहले ही बहुत दुख में है भाई। समझ में नहीं आता कैसे नॉर्मल करूं उन्हें। मैंने बुलवाया है। महाबानो को बुलवाया मैंने। उसके आने से रेशमा बेटर फील करेगी। लगता है अब महाबानो के मामले में काफी सीरियस है भाई। हूं सीरियस, मगर तुम इतना सीरियस होके क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बाबा जान ज़हरा को इस हवेली की बड़ी बहू बनाना चाहते हैं। What about two birds? One in hand, one in bush. अच्छा, अगर वो चक्कर है तो फिर ठीक है। चक्कर नहीं है बेशरम। सारा तो जिद है, मेरी नहीं, बाबा जान की। महाबानो पसंद है, मेरी पसंद